हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम 11th क्लास का एक टॉपिक पिकअप करने जा रहे हैं, दैट इज योर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, आप 10th में केमिस्ट्री को साइंस में पढ़ते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों एक साथ होते हैं। बट 11th क्लास में क्या हो जाता है, ये तीनों सब्जेक्ट्स जो हैं वो बाइफरगेट हो जाते हैं, यानी कि हमें हर सब्जेक्ट को बहुत ही ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, उसकी इन डेप्थ नॉलेज हमारे को होनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज की क्लास बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्टरी क्लास होगी। एज द नेम ऑफ द टाइटल सजेस्ट सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि आज हम बहुत ही ज़्यादा बेसिक बातें करने वाले हैं। ठीक है, मैं पहले आपको बता देती हूँ कि आज हम क्या है, केमिस्ट्री से फेमिलियर होंगे, क्योंकि हम लोग जो 10th में पढ़कर आए हैं, 10th तक अप टू 10th पढ़कर आए हैं, हम 11th में स्टडी पैटर्न और आपका करिकुलम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, इफ़ आई टॉक ऑफ, तो केमिस्ट्री की हमारे को इम्पॉर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में। लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, हाउ केमिस्ट्री इज रिलेटेड टू अस। ठीक है, क्योंकि आज की क्लास में सिर्फ और सिर्फ विल बी फेमिलियर कि हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं, व्हाई इज इट नेसेसरी फॉर अस. So, in our 11th standard, we'll study chemistry into 3 different parts. ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तीनों की ही अपनी इम्पॉर्टेंस होती है। जो फिजिकल केमिस्ट्री होती है वो हमारे को, इट इज बेसिकली द स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एट एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर लेवल। फिजिकल केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे, कैसे एक केमिकल रिएक्शन होता है, वो होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, यानी कि इसमें बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस भी इन्वॉल्व होंगे। सो दिस इज अबाउट योर फिजिकल केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे, विल स्टडी अबाउट द नोन एलिमेंट्स। ठीक है, और उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम स्टडी करेंगे, बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। ये सब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे आप सबने पीरियोडिक टेबल पढ़ा है क्लास 10th में, यू ऑल हैव स्टडीड पीरियोडिक टेबल। तो एलिमेंट्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, उनका नेचर कैसे डिफाइन होता है, ये पूरा का पूरा हम मेन ग्रुप केमिस्ट्री में पढ़ने वाले हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में पढ़ेंगे। एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द, यू कैन से, हब है वो, क्योंकि आज के टाइम पर जितने भी हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, हर चीज़ में एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और एक ऑर्गेनिक मॉइटी इन्वॉल्व होती है। लाइक इफ आई से you all use your nail paints remover. So nail paint remover होता क्या है, it is nothing but your acetone. Okay, so acetone क्या होता है, it is a ketone containing functional group, CH3 C double bond O CH3. So this is your acetone. Okay, it is a ketone containing functional group. इसके functional groups के बारे में भी हम क्लास 12th में पढ़ते हैं। So and ऑर्गेनिक में बहुत सारी और भी चीज़ें होती है, जैसे एक बेसिक सा एग्जांपल अगर मैं लेके चलूँ, कैसे केमिस्ट्री हमारी डे टू डे लाइफ में इम्पॉर्टेंट है। यू ऑल यूज शैम्पूज। ओके, शैम्पू के अंदर एक सोडियम लॉरल सल्फेट होता है। ठीक है, एंड विच एक्ट्स एज योर फोमिंग एजेंट। जो भी झाग आपकी लेदर बनती है शैम्पू के अंदर, दैट इज बिकॉज ऑफ योर सोडियम लॉरल सल्फेट। ओके, ऐसे ही एम्पल नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जो हम डे टू डे लाइफ में केमिस्ट्री के साथ डील करते हैं, एंड वी यूज केमिस्ट्री इन आवर एवरीडे लाइफ। इस पर बेस्ड एक चैप्टर भी आप पढ़ेंगे। ठीक है, एट द एंड। सो ये एक मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया है हम केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं। तो आज का अब हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक। सबसे पहले विल डिस्कस अबाउट मैटर। मैटर क्या होता है, देखिए, मैटर इज नथिंग बट एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज mass and space is called matter. Suppose let's take an example of this marker pen. इसका कुछ ना कुछ मास है, ऑब्वियसली है, ये कुछ ना कुछ स्पेस भी ऑक्यूपाई कर रहा है। सो एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर। फॉर से आप बुक ले लीजिए, पेन ले लीजिए, लिविंग बींग्स ले लीजिए, एयर, वाटर, एवरीथिंग ऑक्यूपाइज मास एंड स्पेस इन नेचर। सो इट इज योर मैटर। अब बात करते हैं हम स्टेट्स ऑफ मैटर की।
सो मैटर की 3 फिजिकल स्टेट्स होती हैं, ठीक है। ये सब मैं वो चीज डिस्कस कर रही हूँ जो आप अप टू क्लास 10th पढ़कर आए हैं। सो इट इज नथिंग बट योर रिकैपिचुलेशन ऑफ द पैटर्न, ठीक है। 3 फिजिकल स्टेट्स होती है, नेचुरली अकरिंग 3 फिजिकल स्टेट होती हैं। आप 5 पढ़कर आए हैं, आप प्लाज्मा पढ़ते हैं, बोस आइंस्टाइन पढ़ते हैं, बट नेचुरली अकरिंग 3 फिजिकल स्टेट्स होती हैं। ये सबको ही पता है। वो कौन सी होती हैं? सॉलिड होता है, लिक्विड होता है एंड गैस होती है, ठीक है। ये 3 जो है वो हमारी फिजिकल स्टेट्स होती हैं। अब देखिए इन तीनों फिजिकल स्टेट्स को ना पर्टिकुलरली इनका चैप्टर होता है जो आप आगे जाकर फिजिकल केमिस्ट्री में दिस लिक्विड एंड गैसियस स्टेट को यू विल स्टडी इन योर क्लास 11th एंड सॉलिड स्टेट क्लास 12th का पहला चैप्टर ही क्या होता है? सॉलिड स्टेट। आप उसमें डिटेल में पढ़ोगे कि ये इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, क्या होता है, सब कुछ आप डिटेल में पढ़ोगे। बट अभी के लिए एक बेसिक आइडिया मैं आपको बता रही हूँ। सॉलिड, कोई भी सॉलिड चीज ले लो, सपोज आई हैव टेकन दिस मार्कर, ओके। सॉलिड के अंदर क्या होते हैं? पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा टाइटली बाउंड होते हैं, इस तरीके से बाउंड होते हैं, ठीक है। यानी कि इनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, इस तरीके से बाउंड होते हैं। जैसे ये सॉलिड है तो इसके जो पार्टिकल्स हैं वो मूव नहीं कर सकते फ्रॉम वन प्लेस टू दी अदर प्लेस, सो द पार्टिकल्स कैन नॉट मूव। सो सॉलिड्स जो होते हैं उनमें इस तरीके से, देखिए ये मैंने सॉलिड मॉलिक्यूल्स ले लिए हैं, ठीक है। देखिए पार्टिकल्स जो है वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा क्लोज हैं, ठीक है, एंड दे कैन नॉट मूव। ये मूव नहीं कर सकते क्योंकि इसमें क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द लिक्विड्स, देन इसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? वो एक दूसरे से क्लोज तो होते हैं बट वो इतने क्लोज नहीं होते कि वो मूव ना कर सके। क्योंकि देखिए जो लिक्विड है ना उसकी एक प्रॉपर्टी होती है टू फ्लो। लिक्विड हैज द प्रॉपर्टी टू फ्लो, यानी कि उसमें फ्लूइडिटी होती है जिसकी वजह से ये क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं। सपोज आप घर पर कभी देखना, एक ग्लास लेना पानी का, हाफ फिल्ड ले लो उसे, ठीक है। तो मैंने अप टू यहां तक इसको क्या कर दिया है? फिल कर दिया, एंड दिस इज माय वाटर, ठीक है। ये मेरा क्या है? वाटर है। सो आप कभी भी देखिएगा ये जो लिक्विड है इसकी एक डेफिनेट वॉल्यूम होती है, ठीक है। यानी कि इस लेवल पर ये क्या है? फिल्ड है, एंड इसने क्या कर लिया है? इस कंटेनर की शेप को क्या कर लिया है? ऑक्यूपाई कर लिया है। जबकि जो आपके सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनकी आपकी डेफिनेट शेप भी होती है और वॉल्यूम भी होती है, ठीक है। इसको डिटेल में हम सॉलिड स्टेट में पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए ना, इनकी एक पर्टिकुलर शेप है कि सारे के सारे सॉलिड मॉलिक्यूल्स जो हैं वो स्फेरिकल हैं, ठीक है। एंड लिक्विड क्या करता है? शेप ऑफ कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द गैसेस। गैसेस के अंदर क्या होते हैं? जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। जैसे अगर एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का यहाँ है तो दूसरा मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का यहाँ पर होगा। पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होते हैं, वो कभी कोलाइड कर ही नहीं सकते हैं। एंड गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा ब्राउनियन मोशन में मूव करते हैं, या फिर इसको ब्राउनियन मूवमेंट भी बोला जाता है। When we'll study kinetic theory of gases, तब इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए आपके लिए इतना जानना मोर देन इनफ है। जैसे आपने कभी देखा होगा या फिर आप देखेंगे अपनी लैब्स में, कभी देखना केमिस्ट्री लैब्स में, नाइट्रोजन गैसेस, कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस के बड़े बड़े सिलेंडर्स में वो क्या होती है? फिल्ड होती है। तो वो क्या करती है? गैस पूरे के पूरे जो कंटेनर है उसकी ही शेप को क्या कर लेती है? ऑक्यूपाई कर लेती है, ठीक है। तो ना ही इसकी कोई डेफिनेट शेप होती है और ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम होती है, ठीक है। एंड हम उसको क्या कर देते हैं? कंटेनर के ऊपर नोजल होती है एक, उससे वो बंद होता है ताकि गैस जो है वो उसके मॉलिक्यूल्स बाहर ना जा पाए या फिर वो लीक ना हो पाए, ठीक है। आई होप ये 3 फिजिकल स्टेट्स सबको समझ में आ गई होंगी।
तो बेसिक बातें हो रही हैं बिल्कुल जो आप क्लास 10th तक पढ़कर आए हो, उसी का ही एक रिवीजन हो रहा है, ठीक है। अब देखिए ये जो 3 स्टेट्स हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीनों स्टेट्स आपस में इंटर कन्वर्टेबल होती हैं, ठीक है। ये क्या होती हैं? इंटर कन्वर्टेबल, यानी कि हम सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, लिक्विड को गैस में चेंज कर सकते हैं बाय सिंपली चेंजिंग प्रेशर एंड टेम्परेचर, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, सपोज मैंने आपका आइस ली है, ठीक है। आइस को फ्रीजर में रखा हुआ है एंड फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? -4 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही मैं उसको बाहर निकालूंगी, थोड़ी देर रखूंगी, उसके टेम्परेचर को क्या कर दूंगी? इंक्रीज कर दूंगी। सपोज फॉर से वो रूम टेम्परेचर पर आ गया। आपका रूम टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। रूम टेम्परेचर पर आ गया तो आइस क्या हो जाती है? मेल्ट हो जाती है, लिक्विड में क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है। तो यानी कि हम इसको क्या दे रहे हैं? हीट ऑफ fusion. This is your delta HF, that is your heat of fusion, ठीक है। ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है आप थर्मोडायनेमिक्स में इसको डिटेल में स्टडी करोगे। वैसे आप ये स्टडी करके भी आए हो, बहुत बेसिक सा ही मैंने एग्जांपल लिया है आइस एंड वाटर का, कि ऑन चेंजिंग द टेम्परेचर मैं इसको, इसकी स्टेट को क्या कर सकती हूँ? चेंज कर सकती हूँ। ऐसे अगर मुझे लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या देती हूँ? डेल्टा H वेपराइजेशन, दैट इज योर हीट ऑफ वेपराइजेशन। कभी देखा होगा आपने, वाटर को अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट पर, तो हमारा क्या हो जाता है? लिक्विड जो है उसके वो वेपराइज होना शुरू हो जाता है। सो उसको बोलते हैं हीट ऑफ वेपराइजेशन, ठीक है। अब क्या मैं सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकती हूँ, बाय गिविंग हीट ऑफ सब्लिमेशन। दिस इज योर हीट ऑफ सब्लिमेशन। थर्मो में जाकर इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझोगे, अभी के लिए एक बेसिक आइडिया है। जैसे इसका एक बहुत फेमस सा एग्जाम्पल है, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, आप एक सॉलिड मटेरियल जो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो सकता है, दैट इज योर कैम्फर, ठीक है। कैम्फर इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं कपूर, ठीक है, व्हाइट कलर का होता है। सो कैम्फर इज एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, इट इज अ सॉलिड मॉलिक्यूल एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैस, ठीक है। सो ये है कि हम टेम्परेचर, जैसे ही हमने कैम्फर को हीट करा तो वो एकदम से वेपराइज हो जाता है, लेकिन यानी कि वो गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज द बेसिक आइडिया अबाउट द स्टेट्स ऑफ मैटर। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है बहुत नोट करने की जरूरत है, इट्स जस्ट द रिविजन ऑफ योर प्रीवियस थिंग्स ओनली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो देखिए जो मैटर है उसको हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू योर प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स। इसको फर्दर क्लासिफाई किया जा सकता है प्योर सब्सटेंसेस को आपका एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में, जबकि जो आपके मिक्सचर्स हैं इनको क्लासिफाई किया जा सकता है होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। ओके, सो वन बाय वन करके इसकी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्योर सब्सटेंसेस की। प्योर सब्सटेंसेस एज द नेम इंडिकेट्स, ऐसे सब्सटेंसेस जिनका जो केमिकल नेचर है वो चेंज ना हो, यानी कि सिंगल सब्सटेंस है। सपोज एक बहुत फेमस एंड अच्छा एग्जांपल है इज योर एलोट्रॉप ऑफ कार्बन सल्फर फॉस्फोरस। आप कोई भी ले सकते हैं। देखिए जैसे आप सब पढ़कर आए हो, देयर आर 3 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, दैट इज योर, कौन कौन से होते हैं? डायमंड होता है एक, ग्रेफाइट होता है एंड योर फुलरीन्स। फुलरीन्स इज नथिंग बट योर C60 कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं।
ये सब क्या है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है, यानी कि इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन। इसी तरीके से सल्फर के कौन से एलोट्रॉप्स होते हैं, दैट आर योर रोम्बिक सल्फर एंड मोनोक्लिनिक सल्फर। इसी तरीके से फॉस्फोरस के रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस, इसकी की पूरी डिटेल में एलोट्रॉप्स के बारे में मेन ग्रुप केमिस्ट्री जब इनऑर्गेनिक में पढ़ेंगे उसके बारे में डील करेंगे। सो इन केमिस्ट्री फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक तीनों ही क्या है, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है एंड इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ओके, सो ये प्योर सब्सटेंसेस का आपका एग्जाम्पल हो गया। मैं एक और एग्जाम्पल क्या ले सकती हूँ, ग्लूकोज। ग्लूकोज इज ऑल्सो द प्योर सब्सटेंस एंड इसके प्योर सब्सटेंसेस में जो कॉम्पोजिशन है ना वो फिक्स्ड रहती है ऑलवेज। जैसे सपोज C6H12O6 मैंने ले लिया है, सो इसकी कॉम्पोजिशन फिक्स्ड है, यानी कि ये 1:2:1 रेशियो में ही क्या है, प्रेजेंट है। 6:12:6 विच मीन्स 1:2:1 इस रेशियो में क्या होगा, ये प्रेजेंट होगा एंड इसकी कॉम्पोजिशन वेरी नहीं करती है, इट इज फिक्स्ड। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मिक्सचर्स। मिक्सचर्स एज द नेम सजेस्ट, जो मिक्सचर्स होते हैं यानी कि वो एक से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलकर बने हैं। इट कैन बी वन और मोर देन वन प्योर सब्सटेंसेस से मिलकर बने हो सकते हैं। ठीक है, अगर मैं मिक्सचर का एग्जाम्पल आप कोई भी कंसिडर कर सकते हो, जैसे कि आप ले लेते हैं एक सॉल्ट सोल्यूशन। सॉल्ट, आप थोड़ा सा सॉल्ट जो है वो पानी में डाल दीजिए, ऐड कर दीजिए, दैट इज योर मिक्सचर। ठीक है, इसी तरीके से हम शुगर सोल्यूशन ले सकते हैं। अब मिक्सचर्स भी दो तरीके के होते हैं, होमोजीनियस हो सकता है, हेट्रोजीनियस हो सकता है। होमो एज द नेम सजेस्ट, होमो का मतलब क्या होता है, सिंगल फेज, एंड हेट्रो का मतलब क्या होता है, मोर देन वन। अगर मैं लेमैन टर्म्स में बात करूं, सिंगल फेज अभी एक्सप्लेन करूंगी होता क्या है। ठीक है, तो ऊपर वाला पार्ट जरा रख कर देते हैं। देखिए, होमोजीनियस मिक्सचर का एक बहुत अच्छा एग्जांपल होता है सॉल्ट सॉल्यूशन, या फिर आप शुगर सॉल्यूशन ले सकते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ योर होमोजीनियस मिक्सचर। ओके, इसके अंदर होता क्या है, देखो जैसे ही आप एक ग्लास लो पानी का, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डालो तो वो क्या कर जाता है, डिसॉल्व कर जाता है। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है, जब पार्टिकल्स जो हैं वो कंप्लीटली क्या कर रहे हैं, सॉल्युबलाइज कर रहे हैं किसी भी आपने सॉल्यूशन में अगर डाला है। बट ऐसा नहीं है कि आपने पूरी की पूरी एक कटोरी भर के सॉल्ट डाल दिया है पानी के अंदर एंड वो स्टिल जो है वो डिसॉल्व करेगा, नहीं, बिकॉज वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन चुका है। अब सॉल्यूशंस की पूरी स्टडी, आप कब सॉल्यूशन एक अलग से चैप्टर होता है क्लास 12th में, तो आप उसमें सैचुरेशन, सुपर सैचुरेशन सब कुछ डिटेल में पढ़ते हो। बट अभी के लिए यही है कि अगर आप एक पिंच ऑफ सॉल्ट डाल रहे हो, एक स्पून सॉल्ट डाल रहे हो, तो कंप्लीटली क्या हो जाएगा, सॉल्युबलाइज हो जाएगा। एंड यहाँ पे ये मैंने सपोज एक बीकर लिया है, उसके अंदर ये नीचे मेरा पानी है, ठीक है, मैंने ऊपर से थोड़ा सा सॉल्ट डाला, तो यहाँ पे जो सॉल्ट पार्टिकल्स हैं वो कंप्लीटली क्या कर जाएंगे, सॉल्युबलाइज कर जाएंगे। इसी तरीके से शुगर भी मेरी जो है वो पानी में डिसॉल्व हो जाएगी, बट अप टू अ सर्टेन लेवल ऑब्वियसली। But if I talk of your heterogeneous mixtures, then यहाँ पर क्या होता है, आपको एक सेपरेशन नजर आती है। इसका एग्जाम्पल जैसे मैं सैंड एंड वाटर का एग्जाम्पल ले सकती हूँ। ठीक है, जैसे ही आपने यहाँ पर सैंड मॉलिक्यूल लिया है एंड दिस इज इन द वाटर, तो आप देखते हो एक आपको सेपरेशन नजर आ जाती है। सैंड जो है वो नीचे सेटल डाउन हो जाती है एंड पानी जो है वो ऊपर चला जाता है। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ योर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ऐसे बहुत सारे और भी एग्जाम्पल्स हो सकते हैं, सैंड एंड वाटर हो सकता है, ऑयल एंड वाटर हो सकता है। दो ये इमल्शन होती है, इसके बारे में स्टडी करेंगे क्या होती है, बट अभी के लिए आप ये जान सकते हो कि दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ योर हेट्रोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि इसमें एक सेपरेशन नजर आती है, यानी कि सिंगल फेज नहीं होता है। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है मेरे पास, टेल मी अबाउट दैट। वैसे तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स को हो सकता है पता भी हो, बट लेट्स डिस्कस मिल्क। व्हाट अबाउट मिल्क?
Milk is a homogeneous mixture or a heterogeneous mixture? Let's just talk about it. तो देखो, मिल्क होमोजीनियस भी हो सकता है एंड इट कुड बी हेट्रोजीनियस टू. अब क्यों और कैसे, इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं. मिल्क होमोजीनियस जब है वो रूम टेम्परेचर पर होमोजीनियस है, बट जैसे ही तुम उसे हीट करोगे वो हेट्रोजीनियस हो जाएगा. कैसे? सपोज मैंने एक मिल्क ले लिया, ठीक है, एंड उसको अभी मैंने बॉयल नहीं करा है, वो रूम टेम्परेचर पर पड़ा हुआ है. जब भी आप मिल्क लाते हैं, ठीक है, डेयरी से ला रहे हो या फिर आप पैकेट वाला मिल्क, पेस्चराइज्ड मिल्क यूज कर रहे हो, आपने उसको क्या करा है, आपका उसमें कंटेनर में उसको डाल दिया है, तो आपको कोई भी सेपरेशन अभी नजर नहीं आ रही, वो होमोजीनियस मिक्सचर है. लेकिन वंस यू बॉयल इट ना, तो आप देखते हैं जब मिल्क पूरा का पूरा बॉयल हो जाता है, तो इस कंटेनर में मेरा मिल्क है, ऊपर जो है वो क्या हो जाती है, क्रीमी लेयर डिपॉजिट हो जाती है, यानी कि ऊपर मलाई आ जाती है. ठीक है, सो दैट क्रीमी लेयर मेक्स इट द सेपरेशन. सो देन मिल्क बिकम्स योर हेट्रोजीनियस मिक्सचर. यानी कि जब हम उसको क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं या फिर टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे हैं, रूम टेम्परेचर पर वो होमोजीनियस है, बट जैसे ही हम कंडीशन को बदल रहे हैं तो मिल्क क्या हो जाएगा, हेट्रोजीनियस. ये बहुत ही फेमस वाइवा क्वेश्चन है, यूजुअली इट इज आस्क्ड, और आपके सीबीएसई में भी जरूर पूछा जाएगा. सो ये डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस ये वेरी करता है. इट कुड बी होमोजीनियस, इट कुड बी हेट्रोजीनियस. अगर आपको कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नीट या जेई में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप ये नहीं लिखेंगे कि मिल्क इज ऑलवेज होमोजीनियस. नो, इट्स नॉट true. It can be homogeneous, it can be heterogeneous too. Okay, so ये तो हमारी mixtures की बात हो गई. Now let's talk about the elements and compounds. Pure substances को दो parts में categorize further किया गया है, that are your elements and compounds. ठीक है, elements क्या होते हैं, कोई भी, जैसे मैंने सपोज सोडियम एटम ले लिया, ठीक है, लिथियम ले लिया, या फिर आप कोई कुछ भी ले सकते हो, योर हाइड्रोजन ले लिया, या फिर यू कैन टेक एनी एलिमेंट. ठीक है, दीज ऑल आर योर एलिमेंट्स. मतलब इनका क्या है, एक सेम केमिकल नेचर है, सेम कॉम्पोजिशन है, यानी कि ये एक सिंगल एटम से मिलकर बने हैं. लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो एक या एक से ज्यादा एटम से मिलकर बन सकते हैं. जैसे कि मैंने हाइड्रोजन ले लिया प्लस हाइड्रोजन, it forms your H2 molecule. So this is also your element. इस तरीके से मतलब सेम आपका जो है वो एटम है, एक सिंगल एटम है. इट कुड बी अ सिंगल एटम और अ मॉलिक्यूल मेड फ्रॉम टू सेम एटम्स. इसी तरीके से नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ये भी क्या मिलकर बना रहे हैं, N2 गैस बना रहे हैं. एंड व्हाट अबाउट कंपाउंड्स? इफ आई हैव टू टॉक अबाउट कंपाउंड्स, तो कंपाउंड्स वो होते हैं जो दो या दो से ज्यादा डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स से मिलकर बने होते हैं. जैसे कि वाटर, अमोनिया, दीज आर योर कंपाउंड्स. कैसे? ये दो मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन से मिलकर बना है, और एक दो एटम ऑफ हाइड्रोजन से मिलकर बना, और एक एटम ऑफ वाटर से, ऑक्सीजन से मिलकर बना है. वाटर ये एक कंपाउंड है. कैसा होता है वाटर? ऐसा होता है. इसी तरीके से जो आपका अमोनिया है, इट इज लाइक योर दिस. ओके, मैंने इसको ऐसा क्यों बनाया है, ये बॉन्डिंग्स होती हैं जो आगे जाकर आप केमिकल बॉन्डिंग में सीखोगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. तो जैसे मैंने बोला कि केमिस्ट्री में हर चीज एक दूसरे से क्या है, बहुत ज्यादा इंटर कनेक्टेड है. ओके, सो दिस इज योर एग्जाम्पल ऑफ एलिमेंट एंड योर कंपाउंड्स. लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, देखिए, कि जो एलिमेंट एंड कंपाउंड की प्रॉपर्टीज जो है वो सेम हो. ऑब्वियस सी बात है, उनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से वेरी करेंगी ही करेंगी. अब देखिए, हाइड्रोजन जो वाटर है वो दो मॉलिक्यूल, दो एटम ऑफ हाइड्रोजन से मिलकर बना है, एक ऑक्सीजन. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दोनों ही क्या है, गैसेस हैं, बट जो बनने वाला कंपाउंड वाटर है, दैट इज योर लिक्विड.
तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो रिजेंबल करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये एक नया क्या है, कंपाउंड बना है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो उससे क्या करेगा, मैच करेगा। ऐसे ही अगर प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर्स की बात करें तो उनकी प्रॉपर्टीज आपस में डिफरेंट करेंगे, उनका नेचर ही इतना अलग है, तो प्रॉपर्टीज जाहिर सी बात है कैसे सेम हो सकती हैं। फॉर से आप अगर बात करें मिक्सचर्स की, ठीक है, मिक्सचर्स में हम होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, हमने इनकी बात करी। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स में क्या करते हो, आप सिंपल फिजिकल मेथड से सेपरेशन कर सकते हो, ठीक है। जैसे आपने सपोज डिफरेंट 2 तरीके की पल्सेस ले लिया, तो आप सिंपली बाय हैंड पिकिंग उसको सेपरेट कर सकते हो। इसी तरीके से अगर मैंने कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स बना लिए, ठीक है, कॉपर सल्फेट को मैंने अल्कोहल में क्या कर दिया, डिसॉल्व। अब मैं थ्रू फिल्टरेशन कॉपर सल्फेट को अल्कोहल से क्या कर सकती हूँ, सेपरेट कर सकती हूँ। सो बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स आपका ये सेपरेट हो सकता है। वेयर एज प्योर सब्सटेंसेस, जैसे मैंने ग्लूकोज की बात करी थी, या फिर आप फ्रक्टोज की भी बात कर सकते हो, फ्रक्टोज का भी सेम केमिकल फॉर्मूला होता है एज ग्लूकोज। तो ये जो आपके सब्सटेंसेस हैं, ये बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स आप इसको सेपरेट नहीं कर सकते। मैं बोल दूं कि मैं कार्बन को हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से ऐसे ही सिंपली बाय हैंड पिकिंग अलग कर दूं, दैट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय योर सिंपल फिजिकल मेथड्स। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मैटर and its classifications. Now let's talk about the properties. I hope आप सबको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हम बहुत ही ज़्यादा अभी सिर्फ बेसिक चीज़ों की बात कर रहे हैं, कुछ भी नया इस क्लास में नहीं पढ़ रहे हैं, सारा का सारा जो प्रीवियस पढ़कर आए हैं उसका ही एक क्या कर रहे हैं, रीकैप कर रहे हैं। Guys, let's talk about some important units and unit conversions, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में यूनिट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप सीबीएसई में आपको क्वेश्चन आता है कोई, तो आप उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिख रहे हो बट यूनिट मेंशन नहीं कर रहे, तो आपका ऑलवेज हाफ मार्क डिडक्ट होता है। कुछ टीचर्स 1 भी कट कर लेते हैं। तो यूनिट के लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन आपको बहुत काम आने वाली है आगे के लिए, जब आप मोल कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, क्योंकि हमारा मेन टारगेट मोल कॉन्सेप्ट है इस चैप्टर में, वहीं से आपको क्वेश्चन आना है, बट उसके लिए आपको पहले बेसिक बताना एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, लेंथ का जो यूनिट होता है सबको पता है, वो क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है, दैट इज योर मीटर। इट कुड बी योर सेंटीमीटर, ठीक है, इट कुड बी योर नैनोमीटर, इस तरीके से यूनिट्स होते हैं। अब इट कुड बी योर मिलीमीटर, इट कुड बी और माइक्रोमीटर। अब इनके कन्वर्जन्स क्या हैं, ये आपका क्या है, लेंथ का यूनिट है। इनके कन्वर्जन्स की हम बात कर लेते हैं। सबको पता है 1 मीटर में क्या होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से एक नैनोमीटर में 10 टू द पावर ऑफ 9 मीटर्स होते हैं, एंड एक मिलीमीटर में इफ आई टॉक ऑफ, एक माइक्रोमीटर में पहले बात करते हैं, एक माइक्रोमीटर में 10 टू द पावर ऑफ 6 मीटर्स होते हैं, ठीक है, एंड एक मीटर में क्या होते हैं, 100 सेंटीमीटर। एंड इफ आई टॉक ऑफ 1 मिलीमीटर, तो मिलीमीटर इज अ स्मॉलर यूनिट, तो विच मीन्स इट इज 10 टू द पावर ऑफ -3 मीटर, ठीक है। एक मिलीमीटर में 10 टू द पावर ऑफ -3 मीटर होते हैं। ये कुछ यूनिट्स हैं आपकी लेंथ के। Now talking about the length के बाद आता है टेम्परेचर। ये कन्वर्जन्स न्यूमेरिकल में बहुत काम आती है, स्पेशली जब आप एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ते हो, बहुत सारे वैल्यूज ऐसे होते हैं आपको नैनोमीटर में गिवन है, तो मीटर में आपको क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये माइक्रो होता है, म्यू जो है वो माइक्रो होता है ये, ठीक है। दिस इज द सिंबल टू रिप्रेजेंट योर माइक्रो। टेम्परेचर के क्या क्या यूनिट्स हैं आप पढ़कर भी आए हो। टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है, डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और इनका आपस में कन्वर्जन क्या होता है, केल्विन इज योर डिग्री सेल्सियस प्लस 273। सपोज मुझे 25 डिग्री सेल्सियस दिया है एंड मुझे इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो कितना हो जाएगा, 25 में 273 सिंपली ऐड कर दो, दैट इज योर 298 केल्विन। And degree Fahrenheit is your
9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। ये फ़ारेनहाइट वाला कन्वर्जन इतना काम नहीं आता है, लेकिन ये जो केल्विन वाला है वो तो आपको हर न्यूमेरिकल में आएगा, ठीक है। देखो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट्स होते हैं कुछ, जिसको हम बोलते हैं एसआई यूनिट, ठीक है। तो एसआई यूनिट की अगर मैं बात करूं तो टेम्परेचर का जो एसआई यूनिट होता है दैट इज योर केल्विन, ठीक है। केल्विन को हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरीके से अगर मैं लेंथ की बात करूं सो दैट इज योर मीटर, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वॉल्यूम। वॉल्यूम की बात करते हैं। इसको मैं रब कर रही हूं, ये तो आई थिंक आपने नोट कर ही लिया होगा। अगर इफ आई हैव टू टॉक अबाउट वॉल्यूम देन देखिए 1 लीटर में आपका क्या होता है 1000 ml होता है, और हम इसको 1000 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, और सेंटीमीटर क्यूब को हम सीसी भी लिखते हैं, ठीक है। दिस इज योर सेंटीमीटर क्यूब लिखना या सीसी लिखना एक ही बात होती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं टाइम की बात करूं तो वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, वॉल्यूम का ऐसा यूनिट होता है मीटर क्यूब, एंड यूजुअली हम ऐसा यूनिट्स में ही आंसर को कैलकुलेट करते हैं, बट आपको कन्वर्जन्स मिलेंगी। टाइम जो होता है उसका यूनिट सेकंड हो सकता है, मिनट हो सकता है। एक मिनट में कितने होते हैं 60 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, एंड एक डे में कितने होते हैं 24 आवर्स होते हैं। ये आप कन्वर्जन, आपको नेक्स्ट क्लास में इसकी प्रैक्टिस कराऊंगी कि कन्वर्जन को करते कैसे हैं। टाइम का जो ऐसा यूनिट होता है दैट इज योर सेकेंड इनवर्स, सेकेंड, ठीक है, दैट इज योर सेकेंड्स रिप्रेजेंटेड एज एस, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डेंसिटी। क्योंकि जो डेंसिटी है अभी बात करी वो मास बाय वॉल्यूम होती है। मास का ऐसा यूनिट होता है किलोग्राम, वॉल्यूम का होता है क्या मीटर क्यूब। सो दिस इज किलोग्राम मीटर की पावर ऑफ -3, या फिर इसको केजी पर मीटर क्यूब लिख सकते हैं। ये लिखना या ये लिखना बिल्कुल सेम बात है, ठीक है। ये सब यूनिट्स तो देखो आपको पता है, बहुत ही आप फेमिलियर हो इन सब यूनिट से। अब हम कुछ प्रेशर की यूनिट्स की बात करते हैं, वो भी शायद आपने पढ़ा होगा, बट उसको हम बहुत ज्यादा केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए प्रेशर, प्रेशर का जो एसआई यूनिट होता है दैट इज योर पास्कल्स, ठीक है। इसका एसआई यूनिट क्या होता है पास्कल। प्रेशर को लिखते हैं फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का यूनिट इज न्यूटन एंड एरिया इज योर मीटर स्क्वायर, सो दिस इज योर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। दिस इज योर पास्कल। अब इसके कुछ कन्वर्जन्स हैं जिनका पता होना आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम यूज करेंगे केमिस्ट्री में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एटमॉस्फेयर, ओके। सो प्रेशर के क्या क्या यूनिट्स होते हैं एक बार वो देख लेते हैं। इसका यूनिट एटमॉस्फेयर होता है, बार होता है, इसी तरीके से इट कुड बी योर टॉर, ठीक है। इस तरीके से हमारे क्या होते हैं यूनिट्स होते हैं। इट कुड बी योर mm ऑफ Hg। ये कुछ स्केल्स हैं अलग अलग जिस पर हम प्रेशर को क्या करते हैं मेजर करते हैं। अब उनकी कुछ क्वांटिटीज होती हैं, तो 1 एटमॉस्फेयर जो होता है वो 1.01325 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 5 पास्कल्स होता है, ओके। अगर आपको कोई वैल्यू पास्कल में दी है, एटमॉस्फेयर में चेंज करनी है, तो आप इस कन्वर्जन से क्या कर सकते हो चेंज कर सकते हो। इसी तरीके से 1 एटमॉस्फेयर इज ऑलमोस्ट इक्वल टू योर 1 बार। फॉर सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स हम इसको ऑलमोस्ट 1 बार ले लेते हैं, वैसे ये 1.01 बार होता है, बट हम ऑलवेज इसको 1 ही लेके चलते हैं। 1 atmosphere is equal to your 760 mm of Hg, or you can say 76 centimeter of Hg, क्योंकि आपका एक जो mm होता है, 1 सेंटीमीटर में आपके 10 क्या होते हैं मिलीमीटर हो जाएंगे, ठीक है। योर 760 mm का मतलब योर 76 सेंटीमीटर, ओके। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू योर
10 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे मैं ये लिख सकती हूँ। एंड 1 एटमॉस्फेयर जो होता है वो 760 टॉर भी होता है। सो दीज आर सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ प्रेशर एंड इट्स कन्वर्जन। हम इसको बहुत ज़्यादा अपने न्यूमेरिकल्स में यूज़ करने वाले हैं। न्यूमेरिकल्स की जो प्रैक्टिस है वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, उसमें हम मैथमेटिकल पोर्शंस को ही डिस्कस करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। इट वॉज अ वेरी बेसिक प्रीलिमिनरी क्लास थी, जिसमें हमने सारे के सारे आपके प्रीवियस क्लासेस के कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया है। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। टेक इट लाइटली, एक बार इसको जस्ट गो थ्रू कर लीजिए। कोई भी अगर आपको डाउट आता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। I hope if you liked the video, then kindly just click on the like button. And once again, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, काइंडली वो कर दें, बिकॉज दिस इज माई फर्स्ट वीडियो ऑफ 11th क्लास टॉपिक, द बेसिक टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा, बिकॉज आई हैव ऑल्सो यूज द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस टू मेक द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक। ओके, सो प्लीज़ आप पढ़ते रहिए, ठीक है, एंजॉय करिए एंड इस टॉपिक को आप एक बार गो थ्रू कर लीजिए अच्छे से। सो थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स, स्टे होम, स्टे हेल्दी, बाय बाय।